हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। Continuing to discuss chapter 16, 16वां अध्याय का अध्ययन हम जारी रखेंगे। We are currently doing a section called the characteristics of the demoniac. एक असुरी स्वभाव के व्यक्ति का गुणों के बारे में और प्रवृत्ति के बारे में हम अध्ययन कर रहे। So from shloka number 1 to 7, we learned about the basics of transcendental qualities and demonic qualities. तो असुरी गुण और दिव्य गुणों के बारे में हमने पहले 7 श्लोका में पढ़ा। फिर 7वें श्लोका से 20वें श्लोका तक असुरी स्वभाव के बारे में विस्तार में कृष्णा ने बताया। In a very elaborate manner, Krishna has described the life and lifestyle of people who are demoniac in nature. Up to last session, we finished shloka number 15. Today onwards, we'll be starting for shloka number 16 and onwards. Some long purports are there in this section now. So anyway, we will go as per the pace that is optimum. So Krishna is telling, Krishna बता रहे अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाला समावृतः विसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च. The internet connection is unstable, but keep logged in. Somewhere if it gets logged off also, I will re-log in. Coming back to the discussion. Aneka chitta vibhranta mohajala samavritaha, thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusion. Aneka chitta vibhranta mohajala समावृता, तो अनेक आतंक के शिकार वे होते हैं असुरी स्वभाव के लोग, और माया जाल में हमेशा बंधे रहते हैं. One becomes too strongly attached to sense enjoyment. प्रसक्ताः काम भोगेषु. प्रसक्ता, आसक्ता, प्रसक्ता is very much interested. तो in what? काम भोगेषु. तो काम भोग में अति आसक्ति. So too strongly attached to sense enjoyment. So here you see, Bhagavad Gita is not telling, do not be attached to this. Do not be overtly attached. इतना भी बंधे मत रहो कि वो एक जाल जैसे हो जाए. And falls down into hell. पतंती नरकेषु चौ. तो इससे क्या होगा? नरक की ओर वो जाएगा. So the demonic man knows no limit to his desire to acquire money. All translations and purports by His Divine Grace, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जाए. जो असली स्वभाव के व्यक्ति हैं, उसका कोई मतलब निबंधन नहीं है कि कितना पैसे कमाए. कभी भी संतुष्ट नहीं होगा. जितना भी वो कमाएगा, जितना भी बैंक बैलेंस होगा,
वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। He schemes to engage the stock of wealth further and further. और धन चाहिए, और संपत्ति चाहिए, और इसके लिए वो हर रोज नया नया योजना बनाता रहता है, कभी चैन से बैठता नहीं है। He does not hesitate to act in any sinful way. तो इसके लिए कोई भी अ, पाप कार्य करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। He so deals in the black market for illegal gratification. तो काले बाजार में अपना व्यवहार, व्यापार उसको धकेलेगा। He is enamored by the possessions. मतलब जितना उसके पास संपत्ति है उतने में वो आसक्त है। He is very attached to everything he has. प्रसक्त काम भोगेश, सबको भोगना है, जो उसके पास चीजें हैं उसको भोगना है। He is always planning to improve them. और हमेशा कोशिश करता रहता है कि और इसको कैसे बेहतर बनाऊं। मेरा बैंक बैलेंस, मेरा मेरा हिरण्य, मेरे कशिपु, हिरण्य कशिपु जैसे व्यवहार बनेगा। हिरण्य गोल्ड, कैसे उसको और ज्यादा बनाए। कशिपु सॉफ्ट बेड फॉर सेंस एंजॉयमेंट, इसको और नया टेक्नोलॉजी वाला बेड, बड़ा बेड कैसे ले हम। तो फिर बाकी सारे जो वस्तु हैं उससे हम कैसे अपने इंद्रिय सुख पाए, तो इसमें वो अपना जीवन को व्यस्त रखेगा। He believes in his own strength. अपनी शक्ति पे वो हमेशा मतलब निर्भर रहता है। So some people may say what is wrong with this? अपनी शक्ति के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर वो निर्भर है। So this is actually a demoniac quality. Why? Because he is only acknowledging that it is my strength and my efforts that is bringing the results. तो सारे जो फलितांश है, परिणाम है, मेरे काम करने की वजह से है, मेरे शक्ति की वजह से है, मेरे बुद्धि की वजह से है। सब मैंने जो पाए मैं अपने बलबूते पे पाया। ये असुरी स्वभाव का सोचने का तरीका है। एक भक्त हमेशा सोचेगा जो भी उसके पास है, भले ही वो अपनी शक्ति, कार्य, बुद्धि से कमाया हो, लेकिन उसका श्रेय वो देता है भगवान को। हे भगवान, हे oh my Lord, it is because of your causeless mercy that you bestowed these things on me. तो आपके हेतु रहित कृपा से आपने मुझे ये सारे खुशियां दिए हैं। This is a दैवी क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटी। He does not know that whatever he is gaining is due to his past good deeds. जो भी वो पा रहा है भले ही शक्ति से, वो शक्ति भी कर्म की वजह से आया है। भगवान ने उसको कर्म के हिसाब से जो भी है पाने की अनुमति दी है। अनुमंता उपदृष्टा, सैंक्शनड, एंड ही इज द विटनेस। तो वो देख रहे हैं, अच्छा पूर्व कर्म के अनुसार उसको इतना मिलना है, तो उसको आएगा काल जैसे जैसे एज पर टाइम उसको मिलता जाएगा। तो कृष्णा हैज अलाउड इट, अनुमति दिया है। और वो अपने वो उपदृष्टा, वो सारे उसके पूर्व जन्म का कार्य को देख चुके हैं। He's seen all the works he has done in the previous lives. According to his karma, what he is destined for, he is being allowed to have. He simply thinks that all his wealth is due to his own endeavor. नहीं, मेरे वजह से, because of me, it is me only who is the cause of my own destiny. ठीक है, कुछ हद तक आपका भी योगदान है, लेकिन कुछ हद तक, संपूर्ण आपकी वजह से नहीं। तो ये फर्क है एक असुरी स्वभाव के व्यक्ति का सोचने का तरीका और एक दैव पुरुष का योचने का, भक्त का सोचने का तरीका।
A demonic person believes in the strength of his personal work and not in law of karma. कभी नहीं सोचता कि मैंने अच्छे कार्य किए हैं इसलिए मुझे अच्छे फलितांश मिले, नहीं नहीं। It's all because of my qualities, it's all because of my work, hard work, nothing else. No previous life, no Lord, no God, no controller. कोई भी नियंत्रक नहीं है, कोई पूर्व जन्म का प्रतिफल नहीं है। इस जन्म में मेरे शक्ति और कार्य का ये प्रतिफल है। According to the law of karma, a man takes his birth in a high family or becomes rich or well educated or very beautiful because of good work in the past. तो चार ऐसे चीज है, चार ऐसे अच्छे चीज है जो पूर्व कर्म, पूर्व जन्म के कर्म के वजह से मिलता है। जन्म, अच्छे कुल में जन्म, एक अमीर घराने में जन्म होना अच्छे कर्म की वजह से। तो जन्म कर्म, फिर अच्छे अच्छे जो मतलब उसको उपलब्धियां मिल रहा है, अच्छे अच्छे उसका, उसको जो सुविधा मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रहा है, ऐश्वर्या। सो जन्म ऐश्वर्या एंड दी सुकृति फॉर एंड एबिलिटी टू वर्क एंड गेट दैट। तो जो ऐश्वर्य, जो वेल्थ वो पा रहा है, वो जो वेल्थ उसके पास है, भले ही वो अपनी कार्य कुशलता से वो इस जन्म में पा रहा है, लेकिन उसका सैंक्शन कब हुआ है? पूर्व जन्म के, पूर्व जन्मों के अनुसार हुआ है। सो जन्म ऐश्वर्य श्रुतः, good education, lot of intelligent people whose parents couldn't afford good education, and a lot of nalayaks who went to Harvard University, many other you can say reputed universities, but they didn't do anything in their life. बस अपने माता पिता का पैसे को उड़ाया उन्होंने मौज मस्ती करके। तो एंड व्हाट इज यूज ऑफ दैट एजुकेशन? लेकिन उसको उस कर्म में उसको वो एजुकेशन मिलना था, उसको मिला। जन्म ऐश्वर्य श्रुता, श्री, जो सुंदर पुरुष या नारी, हैंडसम, ब्यूटीफुल, जो इस जन्म में है, वो पूर्व कर्म के सुकृति की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ the good deeds that person has done in the past, not because in the past he put 100 tubes of fair and lovely or fair and handsome, इसकी वजह से नहीं है। अच्छे कार्य, अच्छे जो, it's because the good deeds that he did. He does not sense any arrangement behind all the varieties of people, beauty, education. देख रहा है कि कुछ लोग विद्याभ्यास के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनके पास आधार नहीं है। कुछ लोग कुरूप हैं, कुछ लोग बहुत ही सुंदर हैं, कुछ लोग अमीर हैं, जन्म से ही बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। कुछ लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन रात में एक मतलब पतली सी दाल पी के, कुछ टुकड़े सूखे रोटी खा के सो रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐश्वर्य है नहीं उसके पास। फिर भी कभी ये नहीं सोचेगा कि इसके पीछे क्या कारण है। वो भी तो मतलब जी जान लगा के मेहनत कर रहा है, अपने शरीर को तोड़ रहा है, जो पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन वो अमीर क्यों नहीं है, वो इस स्थिति में है, ये कभी नहीं वो सोचेगा। Anyone who comes into competition with such a demonic man is his enemy. तो ऐसे असुरी स्वभाव के लोग, जो भी उसके सही समान कार्य करने लगता है, इस कलीग्स, इस सीनियर्स, जूनियर्स, जो अपने इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, उसको अपना शत्रु मानते हैं, कॉम्पिटिटर मानते हैं, सहयोगी नहीं मानते, सहपाठी नहीं मानते, कॉम्पिटिटर मानते हैं। So there is constant strife, war, enmity all over the world because of this kind of attitude. हर एक को अपना दुश्मन समझता है, तो युद्ध ही होगा। तो मतलब 1-to-1 युद्ध ही होगा, या ग्रुप ग्रुप युद्ध होगा, या
मतलब कंपनीज के बीच में मतलब युद्ध, इंटेलेक्चुअल वॉर्स कैन हैपन, and then between countries there can be intellectual wars, cold wars, there can be actual full-fledged wars. So each demonic person thinks that he can live at the sacrifice of all others. सारे असुरी स्वभाव के लोग सोचते हैं कि दूसरे का गला काट के मैं अपना ऐश्वर्य को बढ़ा सकता हूँ, ये जायज है, बिकॉज माई इट इज राइट। जो शक्तिशाली है उसके पास सब कुछ है, जिसका लाठी उसका भैंस। तो ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ अ सुप्रीम गॉड, क्योंकि वो अपनी शक्ति से सब कुछ पाने की क्षमता रखता है, सो कॉल्ड, ऐसे सोच रहा है, तो वो अपने आप को भगवान समझ लेता है। जैसे कि हिरण्यकशिपु ऐसे वरदान लेके आया कि वो सोचने लगा अब मुझे कौन मारेगा, अब मुझे हानि कौन कराएगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ। तो अच्छे अच्छे लोगों का, सुंदर सुंदर पत्नियों को उन्होंने हड़प लिया, संपत्तियों को हड़प लिया, और अपना पूजा उन्होंने प्रारंभ कराया अपने राज्य में। सो व्हाई आर यू सीइंग गॉड एल्सवेयर, यू आर ऑल योरसेल्व्स गॉड्स। तो वो अपने साथियों को, मतलब वो लाइक माइंडेड डेमंस, he will tell, we are only God, we are only controllers, so why we have to worship any other god? So throw away God, God is dead, don't believe in God। ये सारे असुरी स्वभाव के लोगों का स्लोगन। तो जो असुरी स्वभाव के लोग हैं, डेमोनिक पीपल, दे अटर दीज काइंड ऑफ वर्ड। भगवान नहीं है, भगवान के बारे में हमें कोई आस्था, मतलब श्रद्धा नहीं है, भगवान है भी तो वो मर चुका। सो दीज आर डेमोनिक्स प्रीचिंग्स, ये असुरी स्वभाव के व्यक्ति का सोच है। He does not believe in performing yajnas or sacrifice। कोई इस जन्म में तो कोई अच्छा कार्य करने का कोई योजना नहीं है, यज्ञ करना, होमा करना, पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा देना, ये कोई योजना है वो नहीं करते। They must think that they will manufacture their own process of yajna and prepare some machine by which they will be able to reach any higher planet। उनका यज्ञ है और अमीर बनना, कैसे बनना, कैसे अच्छा और बड़ा गाड़ी लेना, और बड़ा लग्जरी गाड़ी लेना, और सबको दिखाना कि देखिए मेरा प्रतिष्ठा क्या है, सी व्हाट माय प्रेस्टीज इज, सी व्हाट माय स्टैंडिंग इज। सो एग्जाम्पल इज रावणा। रावणा सेड, अरे मैं क्या कर्म से क्यों मैं जाऊंगा स्वर्ग, अपने बलबूते में मैं जाऊंगा। और उन्होंने आदेश दिया अपने लोगों को कि मैं चाहता हूं कि स्वर्ग तक हम एक सीढ़ी बनाए, और वो योजना उसने प्रारंभ भी करवाए, जो स्वर्ग की ओर जाने वाला सीढ़ी वो बनवाना चाहता था, और उस पे चढ़ के वो स्वर्ग जाना चाहता था। He offered a program to the people by which he would prepare a staircase to so that anyone could reach heavenly planets। ऐसा कोई मतलब लायक नालायक की बात नहीं है, मेरे राज्य में है, मेरे शरण में है कोई, और जिसको मैं चाहूंगा उसको मैं स्वर्ग पहुंचाऊंगा, ये उसका सोच था। सो कोई यज्ञ, कोई याग, कोई होमा देवता को संतुष्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, मुझे संतुष्ट करो, बी विद मी, make me happy, I will take you to the staircase of heaven। So similarly, in the present day, such demonic men are striving to reach higher planetary system and mechanical arrangements। तो हम चंद्रमा तक जाएंगे, वहां बसेंगे, मार्स तक जाएंगे, कॉलोनी बनने वाला है वहां पे, उसके लिए पैसे भी लोग दे चुके हैं। हमसे जन्म में जाने वाले पता नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो करवाए हैं, दे रजिस्टर्ड। उनको ये भी पता नहीं कितने साल जिएंगे अभी, ये भी पता नहीं है कि वहां, मतलब जो उन्होंने पैसे लिया है वो अभी हवाई जहाज बनाया भी नहीं, रॉकेट बनाया भी नहीं वहां तक जाने के लिए, लेकिन एडवांस बुकिंग हो रहा है। यस, यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट, देयर इज एडवांस बुकिंग हैपनिंग फॉर ट्रिप टू मार्स, एंड द प्लान इज टू हैव अ सेटलमेंट देयर इन मार्स, टू मेक पीपल सेटल देयर। भूमि को तो सर्वनाश कर दिया, अब जाके वहां बिगाड़ेंगे। सो वी डिस्ट्रॉयड
the environment on Earth. Now it's the turn of Mars. Let's go there. So, without their knowledge, they are gliding towards hell. बिना मतलब उनको पता भी नहीं है कि कितनी तेजी से और वो तेजी से वो नरक की ओर जा रहे हैं. How quickly they are running towards hell, they have no idea. Here the Sanskrit word Moha Jala is very significant. Jala means net, like fishes caught in a net. They have no way to come out. तो बंधन जितना होना चाहिए उतना ठीक है. माँ बाप का बंधन, बच्चों का बंधन, पति पत्नी का बंधन, युक्त आहारा विहारा. युक्त विहारा भी सही है, तो विहार कर सकते हैं युक्त आहार, लेकिन उसमें उलझना नहीं है. should not become a net for us. As long as it is a bound rope for us, as a matter of duty, material duty, we can give affection and we can exchange love and we can take care of each other, but not to the extent of becoming entangled. तो आगे कृष्णा बता रहे हैं. हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम. 17th verse. आत्मसंभावितस्तब्ध धनमानामदान्विताः यजन्ति नाम यज्ञैस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्. दम्भेन अविधिपूर्वकम्. What is that अविधिपूर्वकम्? So let's see what क्या कर रहे हैं ये. कुछ लोग ठीक है, वेद में दिया है करना है, करेंगे, लेकिन अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से करेंगे. तो अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वकम नहीं. विधि पूर्वकम मतलब शास्त्र के अनुसार. अविधि पूर्वकम, ना शास्त्र मानेंगे ना रीति रिवाज मानेंगे, जबरदस्ती करेंगे. तो व्हाट इज दैट? सेल्फ कंप्लेसेंट एंड ऑलवेज इम्प्यूडेंट. आत्मसंभाविता स्तब्धा मतलब कोई भी कार्य में निर्लक्ष्य, उदासीनता. ऑलवेज इम्प्यूडेंट मतलब एरोगेंट, तो गर्वान्वित. deluded by wealth and false prestige. धनमान मदान्वितः. करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, इतना मुझे लोग सलाम करते हैं. and I go, all the juniors stand up and say good morning sir. तो मद अन्वितः, तो मद so is full of pride because of this. They sometimes perform sacrifice in name only. तो कभी कभी चलो ये भी दिखावा करेंगे. ये जानते नाम यज्ञ इसते, नाम के वास्ते कोई यज्ञ कर लेंगे, और विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स और रेगुलेशंस. दम्भेन अविधिपूर्वकम. सो दम्भेन, दम्भेन इज आउट ऑफ प्राइड. अपने मान को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रशंसा, मतलब लोगों को उनका प्रशंसा करना है ना, कि कितना अच्छा यज्ञ कराया, कितने पैसे खर्च कराया, सबको सोने का ताली दे दिया. तो ये ऐसे वो मान सम्मान चाहते हैं. लेकिन यज्ञ कैसे करवाया? नाम के वास्ते कराया उन्होंने, कोई विधि नहीं था. अविधि पूर्वकम. So thinking themselves all in all, not caring for any authority of scripture, न गुरु, न मतलब elders, no care for elders, no care for teachers. You think he is all in all. मैं ये सब कुछ हूँ. Demonic sometimes perform so-called religious or sacrificial rites. कभी कभी वो भी वेद शास्त्र में दिए हुए यज्ञ दान तप करने की भी कोशिश करते हैं. You should remember, हिरण्यकशिपु घोर तपस्या उसने किया जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता. तो for their sense gratification, for their benefit, they can go to any extent, they can do any kind of austerity. And they, on the other hand, stabdha, they can also be so lazy, obstinate, they can be so complacent that चलो, अरे पुजारी को बोलते रहते हैं जल्दी जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी कराओ. मतलब उससे मतलब नहीं है, वो मंत्र जो पढ़ रहा है, विधि पूर्वक कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है. वो बोला जल्दी जल्दी करो, ये सब क्या है, ये सब क्या है. वो बोलेगा 3 प्रदक्षिणा करो, नहीं मैं नहीं उठ सकता.
so I will not do. So this is how they go about their life. Avidi purvakam. So they are very impudent. तो दिस इज ड्यू टू इल्यूजन कॉज्ड बाय accumulating some wealth and false prestige, जो श्लोक में हमने पढ़ा. They make a show of performing sacrifices and they worship demigods or manufacture their own god. तो अपने ही मतलब एक भगवान को सृष्टि कर दिया या खुद को भगवान बना दिया. ऐसे असुरी स्वभाव के लोगों का जो कैरेक्टर है. They take the dress of the renounced order of life and engage in all nonsense in the dress. कुछ लोग संन्यास भी ले रहे थे. पत्नी मर गई है तो चलो गेरुआ पहन लेंगे, और गेरुआ पहन के जो कार्य नहीं करना चाहिए या सोचना भी नहीं चाहिए ऐसे कार्यों में वो उलझते हैं. So they think that whatever path one can create is one's own path. यथोमत तथोपत. मैं जिस रास्ते में चल रहा हूँ वही सही रास्ता है. My way is the highway. So there is no such thing as a standard path. ऐसा कोई है नहीं विधि पूर्वक शास्त्र मतलब शास्त्र के अनुसार जाना है, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नो सेट पाथ. हमें खुद अपना रास्ता बनाना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हम करें. अविधि पूर्वकम मीनिंग डिसरिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस. कोई भी नियम नीति में रुचि नहीं है. These things are always due to ignorance and illusion. और ऐसे क्यों है? दम्भेन. Due to pride, they become blind and they are illusioned. Madhanvitaha. So they are not able to think. They are not able to think properly. They are not able to think like gentlemen. Then we'll go on to the next shloka. Shloka number 18. Ahankaram balam darpam कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु तद्विशन्तो अभ्यसूयकाः. असूयकाः. तो क्या है हम पढ़ेंगे. So in the 18th shloka, Krishna is talking about bewildered by false ego, strength, pride, lust, anger. The demon becomes envious of the Supreme Person of Godhead. ये है. This is the shloka that is telling why we have come into this material world. Although he is talking about असुरी स्वभाव के लोग जो इस लोक में ऑलरेडी हैं, लेकिन इसी कारण हमने गोलोक को टाटा बाय बाय बोल के इस भौतिक जगत में आए हैं. क्यों? अहंकारम. तो अहंकार फॉल्स ईगो, बलम स्ट्रेंथ, प्राइड दर्प, लस्ट काम, एंगर क्रोध च संश्रिताः. तो इन सबके ये सब गुणों के कारण महामात्मा परदेहेषु, हु सिचुएटेड इन हिज ओन बॉडी. कौन? परमात्मा उसके देह में स्थित है, लेकिन तद्विशन्तो. तो इज टेलिंग नॉट ओनली सिटिंग इन हिज बॉडी महामात्मा परदेहेषु, ही इज आल्सो सिटिंग इन अदर्स बॉडी. कौन? परमात्मा. ऐसे परमात्मा को प्रद्विशन्तु अभ्यसूयकाः. ही इज एनवियस. उसको पता नहीं है, वो एक हाथ भी उठा रहा है, भगवान की कृपा की वजह से उठा रहा है. एक नस टूट जाएगा, one nerve damage, and he will be paralyzed. He will not even able to lift one finger. He doesn't know that even to lift his finger, the Lord's sanction is required. The strength is required. जो देह को इधर उधर हिला रहा है वो आत्मा नहीं है. आत्मा शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, लेकिन उधर इधर उधर जो कर रहा है वो भगवान की अनुमति की वजह से हो रहा है. So that is possible. All his movements, his intelligent thinking, his strength, his abilities, it is all because the Lord is allowing it. Because Lord knows पूर्व कर्म उसका है तो उसको अभी मिलना है तो मिलेगा. तो हाथ उठाने का शक्ति दे दिया, काम करने का शक्ति दे दिया, बुद्धि शक्ति से पैसे कमाने का प्रवृत्ति दे दिया, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये सब कैसे हो रहा है. How it is happening, he doesn't know. So he will become envious of God, and he will even say there is no God.
He blasphemes the real religion. So in the bodies of other and he blasphemes the तो तद्विषंतो, जो असली धर्म है उसको दुत्कारेगा, थूकेगा उसके ऊपर और तद विरुद्ध काम करेगा. So a demoniac person, being always against God's supremacy, does not like to believe in scriptures. वो चाहता भी नहीं है कि वो शास्त्र भगवान इस सब में रुचि वो रखे. Doesn't like to be even in this mode. This is called this is caused by his so-called prestige and his accumulation of wealth and strength. तो वो सोच रहा मेरे शक्ति की वजह से मैंने धन संपत्ति कमाया और मेरी शक्ति की वजह से मैं अपना जीवन को मुझे जैसे चाहे मैंने निरूपण किया है. तो कौन सा भगवान? हु इज गॉड? व्हाट इज हिज रिक्वायरमेंट? मेनी पीपल इवन टेल अस इट इज अच्छे कार्य करो, तो किसी का डर क्यों करना है? दिस ऑल्सो वन टाइप ऑफ एथिज्म. अच्छा एथिज्म मतलब नो, डोंट वरी अबाउट गॉड एंड ऑल, अपना कार्य करो, अच्छी तरह करो, लोगों की मदद करो, भगवान भगवान के ऊपर कुछ निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. इज ऑल्सो ए डेंजरस टाइप ऑफ एथिज्म बिकॉज पॉइजन कैन बी गिवन, जबरदस्ती भी दे सकते हैं और हंस हंस के भी कोई हमें विष दे सकता है. ऐसे लोग हंस हंस के विष देने वाले हैं और कोई जोर जबरदस्ती देने वाले भी लोग हैं. सो वो कोई भगवान नहीं है मेरा पूजा करो, जबरदस्ती करवाए, ऐसे लोग भी हैं. सो ही डज नॉट नो दैट द प्रेजेंट लाइफ इज द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ. जैसे कि पूर्व जन्म का कर्म से वो इस जन्म में सब कुछ पा रहा है, तो अगले जन्म में जो अभी कार्य कर रहा है उसके आधार पे उसको मिलेगा. तो मेनी पीपल नाउ इन दिस वर्ल्ड डू यज्ञ दान तपा. क्यों? दे थिंक ऑफ द नेक्स्ट लाइफ. चलो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे हमें स्वर्ग पहुंचने में, तो उस तब जब तक यहाँ पे है मानव शरीर मिलता रहेगा, अच्छे कार्य करते रहेंगे, दान दक्षिणा देते रहेंगे, तपस करते रहेंगे, यज्ञ करता रहेंगे, मंदिर में जाएंगे, कुछ फूल चढ़ाएंगे, 108 नारियल चढ़ाएंगे, फिर भगवान को बोलेंगे 108 नारियल की वजह से मुझे 108 करोड़ दे दो. तो okay, at least no, this is the next level. So they are theists, but they are wanting to remain in this material world, or they are making all arrangements to remain in this material world. और ज्यादा से ज्यादा इतना कोशिश करें कि स्वर्ग मिल जाए. Let us get at least into heavenly planets. Where? Why he wants to get there? वहां जाके भगवान की सेवा करने के लिए नहीं, अपने इंद्रिय सुख को और बढ़ाने के लिए. So he knows lot of enjoyment is there in heavenly planet. So, but these people are better than atheists. At least they know that there is work. I mean, there is fruit according to work. There is a higher planetary system, and they don't believe in the next levels of that. वैकुंठ लोक, गोलोक, उसके बारे में उसको सोच भी नहीं है. So he puts forward false arguments and commits violence on other bodies and on his own. तो अपने शरीर को कष्ट देगा, घोर कार्य करेगा, उग्र कर्मा करेगा अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए. He will do any kind of sinful activity and he puts forward false arguments against the existence of God. अच्छे अच्छे PowerPoint presentations करेगा to prove that there is no God. कोई भगवान नहीं है. So he will have all nice pictures, presentation in PowerPoint. Very good logician. तो कलयुग में जो अच्छी तरह बात करते हैं वो लोगों को भटका सकते हैं. तो और बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे उनका. One who can speak very nicely. They will have many followers, whether it makes sense or not, whether it is doing good to them or not. उनको नरक की ओर लेके जा रहा है, लेकिन अरे कितना अच्छा बात करते हैं. What's हिटलर? पूरे एक राष्ट्र को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया अपने वाक शक्ति से. He's a very good orator. He could make anybody do anything. He could make a person A cut the throat of person B and make the person A feel that it was person B's mistake and he had the right to do it. That's so powerful orator he was. So with this oratory skills, he was mantra mugdha कर दिया
बहुत सारे देशवासियों को, और उसके साथ उसका जो कट्टरपन था, इस डिक्टेटरशिप, भय के साथ सबको भयभीत करा के, वो उस राष्ट्र पे उसने he ruled over that country, and we all know the history of it, how Hitler, the Nazi movement, and the atrocities they did. और उनके सोल्जर्स को लगता था कि वो उनका प्रिविलेज है। आज भी यूट्यूब में आपको मिलेगा ये सारे द हॉरर्स ऑफ हॉलोकॉस्ट, you can just see, you can see some movie clippings of Holocaust, you can read some documentaries about Holocaust, कैसे एक मानव दूसरे मानव को इतना टॉर्चर कर सकता है, कितना असुर स्वभाव होगा उसका, और दे आर ऑल मोटिवेटेड, देन दे थिंक इट इज राइट। उनको ब्रेन वॉश किया गया है कि ये ही सही है, ये आपका हक है, यू कैन डू इट। सो he refutes the scriptural authority. He thinks himself independent and powerful in every action. तो अपने आप को बहुत ही शक्तिमान मानते हैं। If he has an enemy who might check the advancement of his sensual activities, he makes plans to cut him down by his power. और अगर कोई शत्रु है तो योजना बनाएगा, कैसे मेरा संपत्ति को मैं दुगना करूं, चौगुना करूं, और दूसरा मेरा जो शत्रु है उसका संपत्ति का मैं कैसे नाश करूं, इसके बारे में भी वो सोचेगा। तो दिस इज दी क्वालिटीज ऑफ अ डेमोनियक पर्सन। सो लेट्स जस्ट do a little things of this chapter. Just 1 minute, I'll try to deal with it. So, in the Kurukshetra battlefield, we all know that as Krishna is speaking this verse, it was relayed to Sanjaya. Sanjaya दिव्य दृष्टि से, वेद व्यास के अनुग्रह से वो कुरुक्षेत्र रणभूमि में जो हो रहा था वो सब देख पा रहा था, और वो एक रनिंग कमेंट्री दे रहा था धृतराष्ट्र को, was giving a live streaming to Dhritarashtra. So even in that age, this kind of दूरदृष्टि का ability, दूरदर्शन ability was there. So Sanjay used this power blessed upon him by Vedvyas ji. And Krishna again and again is demonstrating that Krishna never fails and Krishna never falls. Krishna का नाम एक नाम है अच्युतम, one who is infallible. So he is showing here that he is always standing by his devotees. He will never fail them, and he himself will never fall down. इसलिए अनेक बार अर्जुन कृष्णा को भगवद गीता में अच्युता करके संबोधन करते हैं। Thank you very much for joining me today. We are